फरवरी 2021 इंग्लैंड के छोटे से टाउन विंचकॉम्ब में एक मेटेरॉइड गिरता है। इस 1 पाउंड के मेटेरॉइड को स्ट्राइक के 12 घंटे के अंदर ही रिट्रीव कर लंदन के नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम भेज दिया जाता है एनालिसिस के लिए। अब यहाँ सवाल आता है कि आखिर इस मेटेरॉइड में ऐसा क्या स्पेशल था जो इसे आज भी घर के दामाद वाली इंपॉर्टेंस मिल रही है। दोस्तों, इस मेटेरॉइड का फॉर्मेशन 4.5 बिलियन ईयर्स पहले जुपिटर के ऑर्बिट से भी दूर हुआ था और ये पिछले मिलियन ईयर्स से ट्रेवल करता हुआ पृथ्वी तक पहुंचा है। लेकिन ठहरिए जरा, बस यही वजह नहीं है जो इसे स्पेशल बनाती है। इसका एनालिसिस करने पे साइंटिस्ट को कुछ ऐसा मिला जो इसे एक्चुअली हम सभी के लिए बहुत स्पेशल बनाती है। लेट्स फाइंड आउट वो क्या है। आप सभी जानते होंगे कि हमारी पृथ्वी का 70% सरफेस पानी से ढका हुआ है, लेकिन शायद आप ये नहीं जानते होंगे कि ये पानी कहाँ से आया है। नहीं, आपको गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सवाल जितना साधारण सा लगता है उतना ही पेचीदा है। इसका जवाब साइंटिस्ट भी आज तक पूरे कॉन्फिडेंस से नहीं दे पाए हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, ये आज भी साइंटिस्ट के लिए कई मायनों में एक मिस्ट्री है। अर्थ का फॉर्मेशन लगभग 4.5 बिलियन ईयर्स पहले हुआ था, लेकिन पृथ्वी में पानी उसके फॉर्मेशन के साथ नहीं आया। ऐसा हम कॉन्फिडेंटली इसलिए कह सकते हैं क्योंकि पानी का कंडेंसेशन टेम्परेचर बहुत कम है प्लेनेट के बाकी फॉर्मिंग मटेरियल जैसे सिलिकेट्स और आयरन की तुलना में। यंग अर्थ बहुत हॉट थी, मजाक नहीं कर रहा, सच में, और ये ग्रेजुअली ठंडी हो रही थी। ऐसे में कोई भी पानी अगर इस यंग अर्थ पे मौजूद भी होता तो वो इमीडिएटली इवेपोरेट हो जाता। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि अर्थ पे पानी एक्सटर्नल सोर्सेज से आया है। अब ये एक्सटर्नल सोर्सेज क्या हैं? लेट्स फाइंड आउट। दोस्तों, जब हमारा सोलर सिस्टम नया बना था एक प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क के फॉर्म में, तब उसके बीच मौजूद यंग सन उतना हॉट नहीं था जितना वो आज है। इस वजह से सूरज से डिस्टेंट एरियाज पे टेम्परेचर बहुत लो होते थे और इन एरियाज में मौजूद वाटर वेपर्स कंडेंस होकर आइस क्रिस्टल्स में बदल जाते थे। वो बाउंड्री जिसे पार करने पे वेपर्स आइस में बदल जाते हैं, उसे साइंटिस्ट ने फ्रॉस्ट लाइन या स्नो लाइन कहा। ये फ्रॉस्ट लाइन मॉडर्न टाइम में एस्टेरॉयड बेल्ट के पास लोकेटेड है। इससे एक बात तो क्लियर है, इस फ्रॉस्ट लाइन को पार करके जो भी ऑब्जेक्ट्स जैसे कि मेटेओराइट्स, कॉमेट्स या ट्रांस नेप्टूनियन ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं, वो पानी को आइस के फॉर्म में अर्थ पे लेकर आए और इनमें से भी सबसे इम्पोर्टेंट कैरियर मेटेओराइट को माना गया है। इन मेटेओराइट्स के 2 करोड़ साल तक कंटिन्यूअस बॉम्बार्डमेंट से अर्थ के ओशियंस धीरे धीरे बढ़ते गए। यूके में जो मेटेओराइट मिला था, जब उसको स्टडी किया गया तो उसकी इमेजिंग और केमिकल एनालिसिस के बाद ये कंफर्म हो गया कि उसमें 11% बाय वेट पानी मौजूद है, जो लगभग इतना होगा। है ना ये मेटेओराइट कमाल की चीज, जो विंचकॉम्ब मेटेओराइट नाम से मशहूर हो गया। दोस्तों, विंचकॉम्ब मेटेओराइट से ये तो कंफर्म हो गया कि अर्थ पे पानी मेटेओराइट्स लेकर आए हैं। एक कहावत आपने तो सुनी होगी, बूंद बूंद से सागर भरता है, लेकिन क्या एक्चुअली बूंद बूंद से सागर भर सकता है? साइंटिस्ट ऐसा नहीं मानते हैं, इसलिए वो अर्थ पे पानी आने के और भी सोर्सेज ढूंढने लगे। सिर्फ मेटेओराइट से इतना पानी आना साइंटिस्ट को पॉसिबल नहीं लग रहा था। अब यही खोज हमें सेकंड सोर्स पर लेकर जाती है। दोस्तों, जब अर्थ नई बनी थी तब वो दिखने में आज से बहुत अलग थी। अर्थ का पूरा सरफेस वोल्केनो और मोल्टन लावा से ढका हुआ था, जो करोड़ों साल में धीरे धीरे ठंडे हुए, जिसने इन वोल्केनोज और लावा में मौजूद वाटर वेपर्स को कंडेंस करके लगातार कई सालों तक बारिश करी, जिससे अर्थ के ओशियंस को भरने में बहुत मदद मिली। इसके अलावा अर्थ के पानी का एक फ्रैक्शन रॉक्स और मिनरल से भी आया है। इसका प्रेजेंट टाइम एग्जांपल है रिंगवुडाइट मिनरल्स। इन हाइड्रेटेड मिनरल से ग्रेजुअली पानी अर्थ के सरफेस पे वोल्केनोज की मदद से लीक हुआ। ये तो हुए कुछ ऐसे सोर्सेज जिसमें ज्यादातर साइंटिस्ट यकीन करते हैं, लेकिन इनके अलावा कुछ ऐसे भी पॉसिबल सोर्सेज हैं जो अभी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है। दोस्तों, हमारी पृथ्वी गोल्डीलॉक्स जोन में आती है, यानी कि ऐसे रीजन में जहां टेम्परेचर्स परफेक्ट है पानी को लिक्विड फॉर्म में मेंटेन करने के लिए। यहाँ टेम्परेचर्स ना बहुत ज्यादा हैं और ना बहुत कम है, इसलिए अर्थ के ओशियंस आने वाले कई सालों तक ना फ्रीज होंगे और ना इवेपोरेट होंगे। बट एक रिसेंट स्टडी में ये पता लगा है कि हमारे ओशियंस का पानी हर साल बिलियंस ऑफ गैलन्स की मात्रा में लीक हो रहा है। यही नहीं, पृथ्वी का टेम्परेचर भी लगातार बढ़ता चला जा रहा है। डर ये है कहीं हमारे अर्थ का फ्यूचर भी वीनस की तरह ना हो जाए। इस लीकेज और वीनस के हरे भरे पास्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो इन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं।